एचपी एग्जाम अफेयर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एचपीआरसीए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा डिफरेंट हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन एचपीआरसी आपके एग्जाम में पूछ रहा है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, as of November 2025, which scheme of Himachal Pradesh government provide interest subsidies of 3 to 5% on loans for new and existing tourism units? कि नवंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की कौन सी योजना नए और मौजूदा पर्यटन इकाइयों के लिए ऋण पर 3 से 5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है? तो कौन सी ऐसी योजना है? ए ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बी ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्कीम, सी ऑप्शन है आपका चीफ मिनिस्टर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, या फिर डी ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर टूरिज्म इंक्यूबेशन स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये जो स्कीम है चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंटरेस्ट, ये जो है वो ये स्कीम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए स्कीम है। इसमें क्या है कि इसमें न्यू और एग्जिस्टिंग टूरिज्म यूनिट दोनों जो है वो इसमें एलिजिबल है। और इसमें क्या है कि इसमें न्यू और एग्जिस्टिंग टूरिज्म यूनिट्स के लिए जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई होम स्टेज ओनर हो गए, उनको लोन पर जो है वो 3 से 5% जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। तो कौन सी योजना के तहत ये मिलती है, कौन सी स्कीम के तहत ये मिलती है? तो चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपसे जो है वो एचपीआरसी जो है वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्कीम से रिलेटेड। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। द अटल आशीर्वाद योजना which provide a baby kit to the mothers of all newborn babies in government and provide health institution in Himachal Pradesh was implemented in which year? एक योजना है आपकी अटल आशीर्वाद योजना। पूछता है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में जन्मे सभी नवजात शिशुओं की माताओं को एक बेबी किट प्रदान करती है। क्या है इस अटल आशीर्वाद योजना के तहत कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्मे जो न्यू बॉर्न बेबीज है ना, उनकी मदर को क्या दी जाती है? बेबी किट दी जाती है। तो बेबी किट में जो है वो बेसिकली क्या रहता है कि न्यू बॉर्न जो बेबी है उनके केयर की बेसिक आइटम जो है वो इस किट में रहती है। पूछा गया है कि ये स्कीम स्टार्ट कब हुई है? अटल आशीर्वाद योजना के तहत ये बेबी किट्स जो है वो मिलती है। तो पूछा गया है कि कब ये जो है वो स्कीम स्टार्ट हुई है? ए ऑप्शन है 2022, बी ऑप्शन है आपका 2016, सी ऑप्शन है 2019, डी ऑप्शन है 2024। तो बताइए कब ये योजना स्टार्ट हुई? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है वो एचपीआरसी अपने एग्जाम में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 2019। कि 2019 में ये जो है वो अटल आशीर्वाद योजना जो है वो स्टार्ट हुई थी। अटल आशीर्वाद योजना वॉज लॉन्च्ड इन जो है वो 2019 टू प्रोवाइड बेबी किट्स टू मदर ऑफ न्यूबॉर्न्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है वो गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में है या फिर प्राइवेट में भी है। तो आपको याद रखना है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए ये जो है वो योजना है। 2019 में ये योजना जो है वो लॉन्च हुई। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। Which scheme introduced by Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board provide 1,50,000 as financial assistance to registered worker for constructing their house? कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें जो है वो एचपी हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर जो ये बोर्ड की ये स्कीम है, इसके तहत क्या है कि रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर को क्या होता है कि घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। तो किस स्कीम के तहत ये जो है वो वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाती है? तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन है एचपी वर्कर हाउसिंग सपोर्ट स्कीम, बी ऑप्शन है आपका इंदिरा आवास सहायता योजना, सी ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री आवास योजना, और डी ऑप्शन है आपका श्रमिक गृह निर्माण योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका मुख्यमंत्री आवास योजना, सी ऑप्शन। इस योजना के तहत ही जो है वो आपका रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर को घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की जो है वो वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। यही यहाँ पर भी लिखा है, देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना
introduced by Himachal Pradesh Building and Other Construction Worker Welfare Board provide 1,50,000 as financial assistance to registered worker for constructing their house। तो ये जो है वो वित्तीय सहायता मिलती है इन रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर को। किस योजना के तहत ये मिलती है? मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये मिलती है। तो इस टाइप के आपको आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम से जो है वो HPRC अपने डिफरेंट एग्जाम में पूछ रहा है, और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश में अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि HP पटवारी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी, JOAIT जैसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, होमगार्ड भर्ती, तो ये सभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम जो है वो आपको कंप्लीट HPRC के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। आप क्या करेंगे कि व्हाट्सएप, जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है 70181 86561, इस पर आप जो है वो मैसेज कीजिए। अब आप जो है वो किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो है वो आप जो है वो एग्जाम का नाम लिखिए। हम जो है वो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। या फिर आप जो है वो HP एग्जाम फेयर के ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हमारे डिफरेंट कोर्सेज चले हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जो कि लेटेस्ट HPRC के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हम जो है वो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, which initiative was launched as a 60-day campaign to promote sustainable urban development, sanitization, citizen participation and digital public service delivery in हिमाचल प्रदेश? कि हिमाचल प्रदेश में सतत शहरी विकास, स्वच्छता और नागरिक सहभागिता और डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए 60 दिवसीय अभियान के रूप में कौन सी पहल शुरू हुई है? क्या हुआ है कि 60-डे कैंपेन एक जो है वो स्टार्ट हुआ था। किस लिए वो कैंपेन था? अर्बन डेवलपमेंट, जो यहाँ पर लिखा है कि अर्बन डेवलपमेंट, सैनिटाइजेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड डिजिटल पब्लिक सर्विस को जो है वो के ऊपर जो है वो उसका फोकस है। 60 डे वो कैंपेन था। तो उस कैंपेन, कौन सा वो कैंपेन है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है स्टेट वाइड इंटीग्रेटेड सिटीजन सर्विस मॉडल है। बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश डिजिटल अर्बन गवर्नेंस स्कीम है। सी ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश अर्बन रिन्यूअल मिशन है, या फिर स्वच्छ शहर समृद्ध शहर प्रोग्राम है। बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका स्वच्छ शहर समृद्ध शहर प्रोग्राम। ये एक 60 डे कैंपेन था, जिसके अंडर जो है वो फोकस किया जाता है अर्बन डेवलपमेंट को इंप्रूव करना, इसका जो है वो मेन फोकस है। सैनिटाइजेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो ये आपका स्वच्छ शहर समृद्ध शहर जो है वो प्रोग्राम है, 60 डे कैंपेन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ओके, यहाँ पर भी यही लिखा है कि ये 60 डे कैंपेन ये था। ये क्वेश्चन आपके HPRC ने एक एग्जाम में पूछा है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, which new Himachal Pradesh scheme focuses on providing purified drinking water through modern filtration unit in rural area? कि ऐसी कौन सी ऐसी जो है वो विच न्यू हिमाचल प्रदेश स्कीम की कौन सी ऐसी हिमाचल प्रदेश की स्कीम है जो फोकस करती है प्रोवाइडिंग प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर, जो है वो आपको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जो है वो फोकस करती है। मॉडर्न जो है वो फिल्ट्रेशन यूनिट इन रूरल एरिया में जो है वो ये प्रोवाइड करती है। रूरल एरिया में प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किसके तहत जो है वो किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री HP रूरल सैनिटाइजेशन मिशन। बी ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना। सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री प्योर वाटर विजन स्कीम, या फिर मुख्यमंत्री जल जीवन अमृत स्कीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके तहत क्या होता है कि रूरल एरिया में जो है वो प्यूरिफाइड, ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल जो है वो उपलब्ध जो है वो इसके तहत किया जा रहा है। यूजिंग मॉडर्न फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो लगाए जाते हैं। तो कौन सी ये आपकी स्कीम है? मुख्यमंत्री स्वच्छ जल योजना। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे HPRC जो है वो आपके एग्जाम में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्कीम लॉन्च्ड बाय द हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर डोमेस्टिक वर्क, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली इकोनॉमी? कि कौन सी जो है वो गवर्नमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, कौन सी स्कीम जो है वो जिसके अंडर जो है वो महिलाओं के घरेलू कार्यों या फिर कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड इकोनॉमी के योगदान के लिए जो है वो वित्तीय सहायता जो है वो दी जाती है? कौन सी ऐसी स्कीम है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं।
ऑप्शन ए है यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना है, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी प्यारी बहन स्वाभिमान निधि योजना, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, या फिर डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदिरा गांधी प्यारी बहन जो है वो स्वाभिमान निधि योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वो HPRC ने अपने एग्जाम में पूछी है, जैसे TGT एग्जाम में ये योजना से जो है वो स्कीम से जो है वो क्वेश्चन आया है। इस स्कीम में क्या होता है कि महिलाओं को जो है वो घरेलू कार्यों, कल्चर प्रिजर्वेशन और इकोनॉमी में योगदान के लिए जो है वो वित्तीय फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है। इसमें जो है वो एलिजिबल वोमेन को मैं आपको बता दूं 1500 रुपए जो है वो जो एलिजिबल वोमेन है उनको पर मंथ दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये स्कीम लॉन्च कब हुई? तो ये जो है वो 2023 में जो है वो ये लॉन्च हुई थी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना स्वाभिमान निधि योजना। ओके जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है वो आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी ये लिखा है कि दिस स्कीम लॉन्च्ड इन 2023 में ये स्कीम लॉन्च हुई, जिसमें जो है वो 1500 रुपए एलिजिबल वुमेन को जो है वो मिलते हैं एज्ड 18 to 16 ईयर्स इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना MMSAGY, जिसका शॉर्ट नेम है, हाउ मैनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट आर गारंटीड टू अर्बन हाउस होल्ड इन हिमाचल प्रदेश। कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में शहरी परिवारों को कितने दिनों का रोजगार गारंटीकृत है, कि कितने जो है वो रोजगार जो है वो इस योजना के तहत जो है वो गारंटीड है। तो इसमें क्या है कि ए ऑप्शन है 120 डेज, बी ऑप्शन है 100 डेज, सी ऑप्शन है 90 डेज, डी ऑप्शन है 150 डेज। बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 120 डेज। इसमें क्या है कि 120 डेज का एम्प्लॉयमेंट इसमें गारंटीड है अर्बन हाउस होल्ड के लिए जो है वो ये स्कीम है। जैसे रूरल एरिया में जो है वो, जैसे मनरेगा आपने सुना होगा रूरल एरिया में, उसी तरीके से अर्बन एरिया में ये स्कीम है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। ये आपको ध्यान रखनी है ये स्कीम कितना इसमें जो है वो कितने दिनों तक यहाँ पर रोजगार गारंटीकृत है। तो 120 डेज के लिए जो है वो यहाँ पर रोजगार गारंटीड है। ध्यान रखना, इस स्कीम को आगे भी क्वेश्चन जो है वो HPRC पूछ सकता है स्कीम से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश से जुड़े किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे HP पटवारी, JOAIT या फिर पंचायत सेक्रेटरी, आप जो हम जो है वो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि HPRC के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आपको व्हाट्सएप यहाँ पर नंबर दिख रहा है 7018186561। यहाँ पर आपको मैसेज करना है, एग्जाम का नाम लिखना है कि कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जो है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर आप जो है हमारे ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं, HP एग्जाम फेयर्स ऐप, जहाँ से आप जो है हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच स्कीम लॉन्च्ड इन 2023 बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड लोन सपोर्ट फॉर वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। कि हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है वो 2023 में एक स्कीम शुरू की गई। ओके, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, वो वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए एक स्कीम 2023 में लॉन्च हुई, जो है वो ऋण सहायता जो है वो ये इस स्कीम से जो है वो प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। तो ये ऐसी कौन सी ऐसी स्कीम है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपकी सशक्त महिला ऋण योजना, बी ऑप्शन है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, सी ऑप्शन है आपका हिम सुरक्षा अभियान, या फिर डी ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये भी कई बार कि ये जो है वो ये किस जो है वो ये 2023 में ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई, जिसका एम है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो ऐसी कौन सी स्कीम है, बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सशक्त महिला ऋण योजना। इसमें जो है वो वुमेन हो गई, जैसे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो यहाँ पर है, जैसे सशक्त महिला ऋण योजना वाज लॉन्च्ड इन 2023 टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू बूस्ट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए को जो है वो कोलेटरल फ्री लोन्स जो है वो दिए जाते हैं, लोन सपोर्ट के लिए जो है वो ये योजना है सशक्त महिला ऋण योजना। ओके, महिलाओं से रिलेटेड, महिला वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये स्कीम है। ओके, इस टाइप के आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप से गवर्नमेंट स्कीम से जो है वो HPRC आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जो है वो दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट प्रमोटिंग
रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन इन हिमाचल प्रदेश। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना है। तो ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार HPRC ने कई क्वेश्चन जो है वो स्कीम से पूछे हैं कि ऐसा कौन सा जो है वो ऐसी स्कीम है जो कि फोकस करता है आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन में, यानी कि गरीबी उन्मूलन को जो है वो बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री युवा उदय योजना, नहीं ये तो नहीं है। बी ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। सी ऑप्शन है हिमाचल स्वावलंबन विकास योजना और डी ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी स्वावलंबन योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। ये जो आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है ना, ये आपकी 2019 में ये लॉन्च हुई थी। ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये जो आपकी 2019 में ये योजना जो है वो लॉन्च हुई थी। इसका एम क्या है, इसका एम है टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ एंटरप्रेन्योर प्रमोट ये करती है कि यूथ को जो है वो ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन को ये बढ़ावा देती है। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देती है। कई बार जो है वो इस क्वेश्चन ये स्कीम से क्वेश्चन आता है कि ये लॉन्च कब हुई, 2019 में ये लॉन्च हुई और इसका मेन एम जो है वो यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसका एम है। ध्यान रखना इस योजना को, आगे भी यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। यही यहाँ पर भी लिखा है, द मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना इज अ की स्कीम एम एट प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ विच हेल्प एलिविएट पॉवर्टी एंड जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। एज ऑफ नवंबर 2025 अंडर The Indira Gandhi प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना launched by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, how much financial assistance is to provide each eligible woman per month। तो जो है वो जो दिसंबर 2025 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के तहत जो है वो प्रत्येक जो एलिजिबल वुमेन है, पात्र महिला को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखिए अभी हमने आज की वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है ये स्कीम और मैंने बताया था कि कितने जो है वो कितनी सहायता वित्तीय फाइनेंस असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये 1500 रुपये मैंने आपको बताया, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत। बताइए ये जो आपकी ये जो इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना है ये जो है वो लॉन्च कब हुई। तो ये लॉन्च कब हुई याद रखिए, 2023 में ये लॉन्च हुई। पूछा जाता है एग्जाम में, ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में या फिर पहले भी कभी पूछे गए हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, 1500 रुपये जो है वो ये जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। Which scheme was launched by Department of Animal Husbandry? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर एंगेज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो एक जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है जिसके तहत जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग के एंटरप्रेन्योर और फार्मर को सब्सिडीज जो है वो सब्सिडीज देने के लिए एक जो है वो स्कीम शुरू की गई है। पूछा गया है कि कौन सी वो स्कीम है। ए ऑप्शन है हिम पोल्ट्री उद्यमी प्रोत्साहन स्कीम, ओके, हिम कुक्कुट पालन योजना। सी ऑप्शन है आपका हिम आधुनिक पोल्ट्री विकास योजना। डी ऑप्शन है आपका पशुधन उत्थान सहयोग योजना। तो इन बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, किस योजना के तहत ये होता है, आपकी सब्सिडी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका हिम कुक्कुट जो है वो हिम कुक्कुट पालन योजना। इस योजना के तहत जो है वो आपका सब्सिडी दी जाती है पोल्ट्री फार्मिंग में एंटरप्रेन्योर और फार्मर को। कितनी सब्सिडी दी जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है हिम कुक्कुट पालन योजना। ओके, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इसमें जो है वो आपका सब्सिडी दी जाती है 60% सब्सिडी ऑन टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 60% पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कितनी सब्सिडी इस हिम कुक्कुट पालन योजना के तहत दी जाती है। तो 60% दी जाती है। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट की ये स्कीम है, तो एनिमल हस्बेंड्री की ये स्कीम है। ध्यान रखना ये सभी पॉइंट। हिम कुक्कुट पालन योजना जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। इन विच ईयर द मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बताइए अभी हमने ये योजना पढ़ी आपकी
इंदिरा जो है वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, अभी हमने ये पढ़ी, मैंने आपको डिटेल में भी बताई थी कि ये लॉन्च कब हुई, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको बताया जो ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है ये 2019 को ये लॉन्च हुई थी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इतने ईजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, डिफिकल्ट भी पूछे जा रहे हैं। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपको सही करना पड़ेगा, तब आपके सिलेक्शन के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और हम आपको उसी तरीके से जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल आपको देते हैं, ताकि आप जो है वो सभी टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सको। ओके जी, तो यहाँ पर 2019 में ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है वो लॉन्च हुई थी, लागू हुई थी। ओके, इसका एम क्या था अभी हमने पढ़ा, बताइए इसका एम क्या था। इस स्वावलंबन योजना में क्या था कि इसमें जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो मिलता है यूथ के लिए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है वो ये प्रमोट ये योजना करती थी। यूथ से रिलेटेड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये स्कीम है। ध्यान रखना 2019 में ये लॉन्च हुई थी। ये क्वेश्चन आपका एचपीआरसी नहीं है, ये जो सारे क्वेश्चन है ये एचपीआरसी ने डिफरेंट अपने एग्जाम में पूछे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन हिमाचल प्रदेश हाउ मेनी गर्ल्स पर फैमिली आर एलिजिबल फॉर बेटी है अनमोल योजना। इंपॉर्टेंट स्कीम है बेटी है अनमोल योजना की, कितनी जो है वो गर्ल्स पर फैमिली इस योजना के तहत जो है वो एलिजिबल है। तो आपको पता होनी चाहिए योजना बेटी है अनमोल योजना। इसमें जो है वो आपका 2 गर्ल पर फैमिली एलिजिबल है, या फिर 3 गर्ल्स पर फैमिली एलिजिबल है, या फिर सभी गर्ल्स जो है वो एलिजिबल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 गर्ल्स पर फैमिली। 2 गर्ल्स पर फैमिली जो है वो इस योजना के तहत, बेटी है अनमोल तो योजना के तहत जो है वो ये एलिजिबल है। ओके, ध्यान रखना ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस योजना में क्या है कि गर्ल चाइल्ड वेलफेयर की ये स्कीम है। ओके, जिसमें जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है। मैक्सिमम 2 गर्ल को जो है वो इसमें बेनिफिट मिलता है पर फैमिली। ओके, ये जो है वो एचपी स्टेट स्कीम है, हिमाचल प्रदेश राज्य की ये जो है वो योजना है। तो ध्यान रखेंगे ये बेटी है अनमोल योजना। आगे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which scheme was introduced in Himachal Pradesh to प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन एंड रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। एक कौन सी स्कीम है जिससे जो है वो आपका नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करती है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करने की बात करती है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है। तो ऐसी कौन सी ऐसी स्कीम है? ए ऑप्शन है हिम एग्रो विकास मिशन, बी ऑप्शन है आपका कृषि उत्थान योजना, सी ऑप्शन है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, या फिर डी ऑप्शन है ग्रीन एचपी इनिशिएटिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना। इस योजना के तहत जो है वो नेचुरल फार्मिंग को ये योजना प्रमोट करती है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करती है। इस योजना का अर्लियर नेम भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका नाम है आपका सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग मॉडल भी इसे कहा जाता था पहले। ओके, तो ये जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ये बढ़ावा देती है। कौन सी? प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एचपीआरसी में गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पूछ रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये सारी स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या जो है वो किस स्कीम में के अंडर जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑर्फेन चिल्ड्रन आर गारंटीड विच स्पेशल लीगल स्टेटस। की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुख आश्रय के तहत अनाथ बच्चों को कौन सी विशेष कानूनी दर्जा दिया गया है? कि अनाथ बच्चों को क्या कौन सा दर्जा दिया गया है, क्या उन्हें कहा जाता है इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत? ए ऑप्शन है चिल्ड्रन अंडर प्रोटेक्शन, बी ऑप्शन है आपका चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर, सी ऑप्शन है आपका चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट और डी ऑप्शन है आपका चिल्ड्रन इन स्पेशल कैटेगरी। तो इसमें जो है वो इस योजना के तहत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जो है वो ये इन बच्चों को, अनाथ बच्चों को जो है वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का जो है वो कानूनी दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। यानी कि राज्यों के बच्चे जो है वो इन्हें जो है वो कहा गया है। ये अनाथ बच्चों के वेलफेयर के लिए ये स्कीम है, उनके एजुकेशनल सपोर्ट के लिए जो है वो ये स्कीम है। ये कौन सी स्कीम है? आपकी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ये लॉन्च कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है वो आपकी लॉन्च हुई थी 2023 में। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। ओके, अगर आप हमारे साथ हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जो है वो स्टडी करना चाहते हैं, हम जो है वो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एचपीआरसी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप एचपी पटवारी हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JOAIT या फिर पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है वो व्हाट्सएप कीजिए 7018186561। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा लेटेस्ट एचपीआरसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अंडर दी राजीव गांधी स्वराज आपकी
रोजगार स्टार्टअप योजना, आपकी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 ऑफ हिमाचल प्रदेश। व्हाट इज दी सब्सिडी प्रोवाइडेड ऑन परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। कई बार ये क्वेश्चन बन गया है आपके हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में कि एक योजना है आपकी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप एक्ट योजना 2023 में की ये योजना है आपकी। इसके तहत जो वो इलेक्ट्रिक टैक्सी को खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। पूछा गया है कि कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है इसके तहत, तो आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन है आपका 25%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 50%, डी ऑप्शन है आपका 75%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 50% की 50% की सब्सिडी दी जाती है एक इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है वो खरीदने पर। कितनी टैक्सी खरीदने पर? एक इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाती है। 2023 में ये लॉन्च हुई थी स्कीम, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना। ओके, यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये बेसिकली ये स्कीम जो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which scheme for poor family is appropriate linked with proverb giving less than needed and provide connection? कौन सी योजना निर्धन परिवारों को जरूरत से कम देना अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है और कनेक्शन प्रदान करती है? तो कनेक्शन की बात हो रही है तो आपको दिख रहा होगा उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो आपका जो है वो उज्ज्वला योजना का एक तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए पहले, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत जो है वो पुअर फैमिली को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर जो है वो एक लोकोक्ति जो है वो ये इस पर बैठती है, जरूरत से कम देना। ओके, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें जो है वो बेसिकली ट्रेडिशनल फ्यूल से होने वाले पोल्यूशन को कम करना जो है वो इस स्कीम का जो है वो ऑब्जेक्टिव था। ये जो है वो लॉन्च कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। उज्ज्वला योजना का पूछा जाता है कब लॉन्च हुई, 2016 में ये लॉन्च हुई थी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए उज्ज्वला योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना? कि गृहिणी सुविधा योजना का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है? ए ऑप्शन है प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू फैमिली, बी ऑप्शन है प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सी ऑप्शन है स्कॉलरशिप फॉर गर्ल, डी ऑप्शन है हेल्थ कवर फॉर सीनियर सिटीजन। तो ये बिल्कुल सिमिलर सी ये योजना है उज्ज्वला योजना की तरह, जैसे हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना भी बिल्कुल उज्ज्वला योजना की तरह है। फर्क क्या है दोनों में ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये उज्ज्वला योजना थी ना, ये आपकी जो है वो उज्ज्वला योजना आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है। ओके, ध्यान रखना ये भी आपकी एलपीजी से ही रिलेटेड है, जो ये आपकी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की स्टेट स्कीम है। ओके, ये आपकी स्टेट स्कीम है। इसमें क्या है, इसमें भी जो है वो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें जो है वो एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना जो है वो इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, उन फैमिली को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना जो उज्ज्वला योजना में कवर नहीं हुए। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एलपीजी से रिलेटेड, एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड ये योजना भी है। दोनों याद रखना, उज्ज्वला योजना और हिमाचली गृहिणी सुविधा योजना। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। Which scheme launched by Himachal Pradesh Government Department of Social Justice and Empowerment provide monthly financial assistance to women for household chores, culture preservation and environment balance? कि हिमाचल प्रदेश के समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत महिलाओं को घरेलू कामकाज, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो कौन सी ऐसी योजना है? मासिक जो है वो आपको ये वित्तीय सहायता दी जाती है, किस लिए? घरेलू कामकाज, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के तहत। तो किसमें ये किस योजना के तहत ये की जाती है? ए ऑप्शन है आपका हिमाचल शक्ति सहायता योजना, बी ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, सी ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना, डी ऑप्शन है आपका विरासत का संरक्षण करने वालों के लिए सम्मान योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी प्रिया पहना सुख सम्मान निधि योजना, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके तहत ये एक बेसिकली वुमेन वेलफेयर स्कीम है, जिसमें जो है वो घरेलू कामकाज, पर्यावरण संतुलन के लिए वुमेन्स को जो है वो मासिक वित्तीय सहायता जो है वो प्रोवाइड की जाती है। किस योजना के तहत? इंदिरा गांधी प्रिया बहना सुख सम्मान निधि योजना। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अंडर द इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना अनाउंस्ड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2025 की एक बजट में, हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 में एक योजना जो वो अनाउंस हुई, इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना। व्हाट इज द प्रोविजन फॉर डिपॉजिटिंग एन अमाउंट इन एन इंश्योरेंस कंपनी अपॉन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इन बीपीएल फैमिली? की
इस योजना में के तहत जो वो गरीबी रेखा से नीचे एक परिवार में बालिका के जन्म पर बीमा कंपनी में कितनी जमा राशि का करने का प्रावधान है। इसमें क्या होता है कि बीपीएल फैमिली में गर्ल चाइल्ड बर्थ होने पर जो है वो डिपॉजिट करने का प्रोविजन है। कितने रुपए डिपॉजिट करने का प्रोविजन है ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है 10,000 रुपए, बी ऑप्शन है 50,000, सी ऑप्शन है 25,000 और डी ऑप्शन है 15,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 50,000 रुपीज डिपॉजिट करने का जो है वो इसमें प्रोविजन है। कौन सी स्कीम है? इंदिरा गांधी सुख समृद्धि योजना के तहत। ओके, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Which scheme was launched by government of Himachal Pradesh to develop and promote अनटैप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन? कि जो अविकसित जो पर्यटन स्थलों के विकास और प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है? जो अविकसित जो है वो आपके अनटैप्ड जो है वो आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो अविकसित है, जो कम फेमस है, उनको डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम है। कौन सी वो स्कीम है? ए ऑप्शन है शिवालिक इको टूरिज्म मिशन, बी ऑप्शन है हिम दर्शन योजना, सी ऑप्शन है आपकी पर्यटन विकास अभियान, डी ऑप्शन है आपकी नई राहें नई मंजिलें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नई राहें नई मंजिलें। ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है किसके लिए? आपकी अनटैप्ड, अविकसित और अनपॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप और प्रमोट करने के लिए स्कीम है नई राहें और नई मंजिलें। ओके जी, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश लॉन्च्ड अ स्कीम इन 2025। 2025 में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की, किस लिए? टू प्रोवाइड 3 रुपीज पर लीटर इंसेंटिव थ्रू डीबीटी टू फार्मर रजिस्टर्ड विद प्राइवेट मिल्क कोऑपरेटिव। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कीम? एक स्कीम लॉन्च हुई 2025 में। ओके, इसमें क्या था कि प्राइवेट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े फार्मर को जो है वो बेनिफिट के लिए ये स्कीम है। इसमें जो है वो 3 रुपए पर लीटर इंसेंटिव दिया जाता है, प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है डीबीटी के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया जाता है। 3 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो ऐसी कौन सी जो है वो आपकी स्कीम के तहत ये दिया जाता है? ए ऑप्शन है आपका दूध प्रोत्साहन योजना, बी ऑप्शन है आपका दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना, सी ऑप्शन है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, डी ऑप्शन है आपका ग्रामीण दुग्ध विकास योजना। तो इसमें जो है वो आपका दूध प्रोत्साहन योजना, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दूध प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वो ये किया जाता है कि प्राइवेट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े फार्मर को जो है वो 3 रुपए पर लीटर जो है वो इंसेंटिव जो है वो प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है थ्रू डीबीटी। डीबीटी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा सकती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ध्यान रखना इसको, दूध प्रोत्साहन योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। which scheme provide up to 3,000 monthly assistance to poor people suffering from chronic serious illness in हिमाचल प्रदेश? की कौन सी योजना में हिमाचल प्रदेश में पुरानी गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब लोगों को 3,000 तक की मासिक सहायता प्रदान की जाती है? तो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट हो गया, कोई आपका पुअर पीपल जो है वो कोई इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो 3,000 पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिलता है। तो किस स्कीम के तहत ये जो है वो मिलता है? ए ऑप्शन है आपका सहारा योजना, बी ऑप्शन है आपका बेटी है अनमोल योजना, ये हम पढ़ चुके हैं, इसके तहत तो ये नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आपके यूथ के लिए, ये भी नहीं है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, ये भी नहीं है। तो सहारा योजना, इजी क्वेश्चन है, सहारा योजना के तहत जो है ये 3,000 रुपए मासिक सहायता मिलती है पुरानी गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीबों लोगों को लिए, ये जो है वो ये मासिक जो है वो वेतन मिलता है। ओके, मासिक सहायता ये जो है वो ये मिलती है 3,000 रुपए की। तो ये अमाउंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इस आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि एक स्कीम से कि कैसे HPRC क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, आपको स्कीम्स पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको स्कीम से इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आपने स्कीम्स पढ़ी होगी तो आप जो है वो इजीली इन क्वेश्चन को कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। Which digital initiative launched on July 11, 2025 is described as the pilot phase of National Generic Document Registration System (NGDRS) aimed at digitalizing land registration in हिमाचल प्रदेश? देखिए, ये योजना है डिजिटल इनिशिएटिव। ये क्या है आपका? डिजिटल लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च एक इनिशिएटिव हुआ था। कब हुआ? जुलाई 11, 2025 में ये जो है वो इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च हुआ। इसमें क्या है कि इसमें जो है वो आपका लैंड रजिस्ट्रेशन, डिजिटल लैंड रजिस्ट्रेशन से ये रिलेटेड है।
ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सी आपका इनिशिएटिव है, ये यहाँ पर पूछा गया है, किसके तहत ये डिजिटल लैंड रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहा है। ए ऑप्शन है HP डिजिटल रेवेन्यू डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पोर्टल, सी ऑप्शन है आपका स्टेट वाइड इलेक्ट्रॉनिक लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम या फिर प्लेटफॉर्म, डी ऑप्शन है माई डीड नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो आपको ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन में कि पायलट फेज ऑफ नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और आपको ऑप्शन डी दिख रहा है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो आपको कई बार ना क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है, तो आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व पढ़ना है, आपको जो है वो अच्छे से क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना तो वहीं पर जो है वो आंसर कई बार जो है वो छुपा होता है। तो यही जो है वो ये इनिशिएटिव था, जिसके तहत क्या था कि आपका जो ये 2025 में ये जो है वो लॉन्च हुआ है, जिसमें जो है वो ये आपका डिजिटल लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो है वो लॉन्च जो है वो ये इनिशिएटिव जो है वो ये है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें माई डीड, अगर आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि माई डीड किससे रिलेटेड है, तो माई डीड आपका लैंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। According to a decision taken by Himachal Pradesh Cabinet in March 2025, what is the revised minimum monthly income limit for inclusion in BPL category? कि आपको जो है वो एक कैबिनेट का डिसीजन हुआ मार्च 2025 में, जिसमें BPL के रिवाइज्ड मंथली इनकम लिमिट जो है वो चेंज की गई। तो कितनी वो की गई, अब BPL के लिए जो है वो रिवाइज्ड मंथली इनकम लिमिट जो है वो चेंज की गई, डिसीजन उसमें कैबिनेट पे लिया गया, मार्च 2025 की बात है। तो वो कितनी रखी गई है लिमिट? ए ऑप्शन है 50,000, बी ऑप्शन है 40,000, सी ऑप्शन है 60,000 या फिर डी ऑप्शन है 45,000। बताइए कितनी की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 50,000, 50,000 रुपए जो है वो की गई। अच्छा, पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पहले ये जो है वो ये लिमिट कितनी थी, पहले जो है वो ये लिमिट 36,000 थी। पूछा जा सकता है कि पहले ये लिमिट कब थी, कितनी थी, और अब जो है वो कितनी की गई है। तो अब 50,000 की गई है, पहले 36,000 रुपए थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 26। विच सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन collaboration with National E-Governance Division under Ministry of Electronics and Information Technology in May 2025 at the HP Secretariat शिमला। कि मई 2025 में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस सेमिनार का आयोजन किया गया। एक मई 2025 में ना HP जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर एक जो है वो आपका प्रोग्राम, एक जो है वो आपका सेमिनार जो है वो हुआ, जिसका फोकस क्या था, गवर्नेंस में AI का यूज़। तो ये उस जो है वो सेमिनार पूछा गया है कि कौन सा सेमिनार हुआ था, उसका नाम क्या है। AI फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनोवेशन एंड इंक्लूजन, बी ऑप्शन है आपका AI फॉर गुड गवर्नेंस, आपने सुना भी होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है AI फॉर गुड गवर्नेंस। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ड्राइविंग ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट। तो ये जो है वो सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये सेक्रेटरीट में जो है वो ये आपका सेमिनार हुआ था, जिसका फोकस किस पे था, गवर्नेंस में AI का यूज़, ये आपका इसका फोकस था। ओके, तो ये पूछा गया था AI फॉर गुड गवर्नेंस, उसका जो है वो ये आपका सेमिनार था। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आपके HPRC ने अपने डिफरेंट हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में जो है वो HPRC ने गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे। तो आपको आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपका HPRC गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पूछ रहा है, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े किसी भी एग्जाम की, HP पटवारी, JOIT, पंचायत सेक्रेटरी या फिर होमगार्ड जैसे एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर लिखा है 7018186561, यहाँ पर आप मैसेज कीजिए, एग्जाम का नाम लिखिए कि कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपको बेस्ट वे से HPRC के जो क्वेश्चंस है उनको जो है वो हमने प्रिपेयर किया है, बेस्ट कंटेंट हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो एग्जाम में हो सके। ओके, ऐसी वीडियो देखने के लिए HP एग्जाम अफेयर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।